नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, आज जो हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं भाग विधि द्वारा एचसीएफ को करना, यानी डिवीजन मेथड ऑफ एचसीएफ। ठीक है, तो आज इसी की क्लास को हम कंटिन्यूअस करेंगे और इस क्लास को रेगुलर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके जो आज की क्लास लगी है वो आपकी मैथ की लगी है और मैथ में हम सीखने वाले हैं एचसीएफ ऑफ डिवीजन मेथड, यानी आज हम एचसीएफ पढ़ेंगे डिवीजन मेथड के थ्रू। ठीक है, आज एचसीएफ हम पढ़ेंगे किसके द्वारा, तो डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग हम एचसीएफ को फाइनल करेंगे। ठीक है, तो आपको पता भी है जब भी हम कोई क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक पहेली होती है ना, पहेली होती है पहेली के। यस बॉस। चलो ठीक है, तो आज का ठीक है बॉस। ओके, आज की पहेली क्या है थोड़ा देख लो। चलो आज की पहेली देखो। पहेली है, पहेली यह है, ऐसा क्या है ऐसा क्या है जिसके हाथ पैर नहीं है, ऐसा क्या है जिसके हाथ पैर नहीं है लेकिन फिर भी वो चढ़ती है, हेलो हेलो, चढ़ती और उतरती है। ठीक है, मैं हट जा रही हूँ, इस पहेली को आप देख लो। ठीक है, ये पहेली देख लो ध्यान से, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, क्लास की तरफ चलती हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिवीजन मेथड का एचसीएफ। ठीक है, क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत तो है नहीं। क्वेश्चन ये है, ऐसा क्या है, ठीक है, ऐसा क्या है जिसके हाथ पैर नहीं है फिर भी वो चढ़ती और उतरती है। ठीक है, ये है आपकी पहेली और पहेली का आंसर मैं बताऊंगी क्लास के लास्ट में। ठीक है, अब चलो चलते हैं एचसीएफ में डिवीजन मेथड की तरफ। जैसे आपके सामने मान लो कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए लिख दिया मैंने, 15, 25 और 35, इसका एचसीएफ क्या होगा किसके द्वारा, तो बाई डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड के द्वारा हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिवीजन मेथड ऐसे होगा, 15 से करेंगे किसको, 25 में। अब 15 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 25 आ जाए, तो आप बोलोगे 15 के टेबल में 25 तो आता ही नहीं है ना, तो फिर 30 आ जाता है, 30 ज़्यादा हो जाएगा। हमें ऐसा पढ़ना है कि कम ही रहे, ज़्यादा ना हो। ठीक है, या तो उतना ही आ जाए 15 के टेबल में, या तो 25 आ जाए। अगर 25 नहीं आता है तो 25 से कम ही ले लेते हैं, तो ये जाएगा 1 बार में। कितना आया, 15 बन जाए 15, राइट। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, कितना आया 10। अब इस 10 से डिवाइड करेंगे किसको, अब हम इस 10 से डिवाइड करेंगे इस 15 को। ठीक है, ये जाएगा 1 बार में, कितना आया 10, 10 1 जा 10, यहाँ बचा 5 और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, क्या बचेगा 0। अब इस 5 को डिवाइड करेंगे किससे, इस 10 को, याद रखना इस 10 को, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये कट गया। अब हम उस नंबर को लेंगे जिससे आपका पूरा नंबर कट गया है, तो ध्यान से देखो, कोशिश करोगे तो 5 है। 5 वो नंबर है जो तीनों को काटता हुआ निकल रहा है, तो यानी उसी 5 से इसे भी डिवाइड करेंगे। इसके आगे लिखेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 35 को। जब पढ़ना 5 के टेबल में 35 आता है, कितने बार में, 7 बार में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 5। ओके, क्लियर है, ध्यान से देखो और बताओ। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है,
अभी जैसा नंबर लगाना ऐसा कर रहा था ये, लेकिन ठीक है यार, बातें तो करना जरूरी है, सब बनावट हम लोग बनाए। क्वेश्चन नंबर बी देखो क्या है आपका, तो 16 है, 24 है और 32 है। इन सभी का क्या करना है, तो आपको करना है डिवीजन मेथड। क्या करना है, डिवीजन मेथड। कैसे होगा देखो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 16 लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 24। ठीक है, 16 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 24 आ जाए। तो आप बोलोगे 16 के टेबल में कभी भी 24 नहीं आता है, तो उससे कम आ जाए, 24 नहीं आता है तो 16 बन जाए 16। ठीक है, 14 4 में से 6 जाएगा नहीं, 4 लेगा कैरी, किससे 2 से कितना हो गया 14, 14 में से 6 गया, बचेगा 8। ठीक है, और यहाँ बचेगा कुछ भी नहीं, यानी कितना बचा, केवल 8। ठीक, अब 8 से डिवाइड करेंगे किसको, 16 को, इस 16 को। ठीक है, जब पढ़ो 8 का टेबल की 16 आ जाए तो 8 बन जाए 8, 8 2 जा क्या होता है, 8 2 जा होता है आपका 16। क्लियर है, 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16। ये पूरा पूरा कट गया, कट गया। यानी आपका 8 ऐसा नंबर है जिसके 8 के टेबल में 16 भी आ रहा है, 8 के टेबल में 24 भी आ रहा है। अब इसी 8 से हम डिवाइड करेंगे 32 को। आओ पढ़ते हैं, 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, यानी 4 बार में 32 आपका आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ होगा आपका 8। क्यों, क्योंकि 8 ऐसा नंबर है जिसमें आपके 16 भी आता है, 24 भी आता है और 32 भी आता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। राइट, क्लियर होता जा रहा है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। सी है 27, 36 और 45। ये 3 क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है किसके द्वारा, तो ये आपका एचसीएफ है जो हमें डिवीजन मेथड के द्वारा क्या करना है, तो हमें सॉल्व करना है। राइट, चलो करते हैं। 27 को से डिवाइड करेंगे किसको, इससे बड़े वाले को 36 को। तो 27 बन जाए 27। आपको पता है 6 में से 7 जाएगा नहीं, 6 से कैरी दे कितना हो जाएगा 16, 16 में से 7 गया कितना बचेगा 9, और यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, कितना बचा 9। अब इस 9 से डिवाइड करेंगे किसको, 27 को। ठीक है, जब पढ़ना 9 का टेबल, 9 के टेबल में 3 बार में 27 आता है। ये पूरी तरीके से कट गया, यानी 9 वो नंबर है जिसमें आपका 27 भी आता है और 36 भी आता है। जिसे जिसे पूरा कटा है, 9 से कटा है, तो इसी 9 से हम 45 को भी काटेंगे। ठीक है, आओ काटते हैं। 9 5 जा 45, ये कट गया। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 5, सॉरी 9 है ना, 9 तीनों में आ रहा है आपका, और 9 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है आपका, इतना चीजें तो क्लियर हो ही गया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा बड़े में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 36। तो उसको फोन करके बोलो ना यार। ये है आपके सामने। ठीक है, 96 40 नहीं 36 48 और 96। ठीक है, क्या ये कटेंगे आपस में, तो आओ देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक, आ जाओ सॉल्व करते हैं। 36 को डिवाइड करेंगे किससे, 48 को। ठीक है, 36 के टेबल में 48 आता है क्या, नहीं आता है, तो ये जाएगा आपका 1 बार में। कितने बार में जाएगा, तो ये आपका जाएगा 1 बार में। जब डिवाइड करना, ये जाएगा 1 बार में, कितना आएगा 36। 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, कितना आया 12। अब इस 12 को डिवाइड करेंगे 12 से किसको, इस 36 को। जरा पढ़ना तो 12 का पहाड़ा, 12 का टेबल पढ़ोगे 36 आ जाए, तो आपका आ जाएगा कितनी बार में, 12 के टेबल में 36 आता है। हाँ जी बिल्कुल आता है। कितने बार में आता है, तो आपका आएगा 3 बार में। जब पढ़ के देखो
कितनी बार में आया? आ गया ना 3 बार में। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, यानी 12 के टेबल में 36 पूरी तरीके से आ गया। ठीक है, अब इसी 12 के टेबल हम पढ़ेंगे कि कितना आ जाए 96। जा पढ़ो तो, क्योंकि 12 के टेबल में 48 भी आ गए, 36 भी आ गया, तो 96 भी आ जाएगा, है ना। जो देखते हैं 12 का टेबल पढ़ने पे ये जाएगा आपका 8 बार में, यानी 8 बार में ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जिसे कहते हैं बड़ा बाटे 96, यानी 12 8 जा 96, यानी तीनों नंबर को काट रहा है। कौन है? तो 12 है। 12 एक ऐसा नंबर है जिसके में 36 भी आ रहा है, 48 भी आ रहा है और 96 भी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 12। 12 क्या है आपका? HCF। किसका? डिवीजन मेथड का। क्लियर है? आई होप क्लास बिल्कुल क्लियर होगी, यहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, है ना। तो इसी तरह रिलेटेड क्या करना है, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और बता रही हूँ, और बाकी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप उसे सॉल्व करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। आ जाओ। क्या दिया है? 45 से डिवाइड करेंगे किसको? 60 को। जरा पढ़ना। 45 1 जा 45। क्या 0 में से कभी 5 आएगा? नहीं, 0 में से 5 कभी नहीं जाएगा। 0 लेगा कैरी, किससे लेगा? तो 6 से लेगा। यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5। यहाँ 6 था, एक दे दिया था तो 5 बचा, 5 में से 4 गया 1, कितना बचा? 15। अब 15 से डिवाइड करेंगे किसको? 45 को। जब पढ़ना तो 15 का पहाड़ा, देखो क्या 45 आता है? 15 के टेबल में क्या 45 आता है? तो हाँ जी बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है? तो ये आएगा 3 बार में, है ना। ये आपका फाइनल हो गया, यानी 15 एक ऐसा टेबल है जिसमें 45 भी आता है और 60 भी आता है। अगर इसी 15 के टेबल में 75 भी आ जाएगा तो आपका समझ लेना HCF 15 ही होगा। ठीक है, आ जाओ करते हैं। ये जाएगा 5 बार में, कितना? 75। 15 5 75, यानी 15 5 जा 75, कट गया पूरा पूरा। यानी 15 एक ऐसा नंबर है जिसमें 45 भी आता है, 60 भी आता है और 75 भी आता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा 15। क्या है ये? तो ये आपका HCF है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने पहेली की तरफ। ठीक है, पहेली क्या है तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। आज की पहेली ने दिया था क्या दिया था? ऐसा क्या है जिसके हाथ पैर नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वह चढ़ती और उतरती है। तो पहेली का आंसर देखो क्या होगा। पहेली का जो आंसर है वो है आपका, है ना, जब अधिक लोग पी लेते हैं तो क्या हो जाता है? इसके पीने से, शराब के पीने से लोग क्या होता है? लोगों को चढ़ जाती है और फिर 12 घंटे बाद उतर भी जाती है। इसके न तो पैर होते हैं न तो इसके हाथ होता है। हाथ पैर के बगैर ये चढ़ता भी है और उतरता भी है ना। तो ये रहा आपके पहेली का आंसर। आई होप क्लास क्लियर होगा, समझ में आया होगा। जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ उतनी चीज़ें मैथ में तो क्लियर होती जा रही होगी, क्योंकि इसके बाद फिर मैं हार्ड लेवल का भी पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। पहले मैं सिंपल चीज़ें सॉल्व करवाती चलूँ, ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगी। अच्छा चलते हैं अब। ये रही आपकी क्लास और फाइनल हो गया होगा। जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट के थ्रू पूछना, और अगर क्लास पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने अपने रिलेटिव को, अपने अपने फ्रेंड को क्लास शेयर करो, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और हाँ, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।